हाय एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 2 श्वसन इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो यह कहलाता है अवायवीय श्वसन या फिर इसी का ही एक और नाम है तो उसे कहा जाता है अनॉक्सी श्वसन। ये दोनों एक दूसरे का ही नाम है तो इसे ही आप लोग लिख लेंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? लिखेंगे कि उसे वायवीय श्वसन या फिर ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? यह कहलाता है एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म होता है तो आप लोग लिख लेंगे। कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? लिखेंगे कि कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है जिसमें कि वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन ये दोनों श्वसन हैं जो कि शामिल होते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण श्वसन क्रिया के दो प्रमुख चरणों के नाम लिखें। यानी कि जब श्वसन की क्रिया होती है पूरी तरीके से तो उसमें कौन कौन से दो चरण होते हैं? तो लिखेंगे कि पहला चरण है वह कोशिका द्रव में पूर्ण होता है और दूसरा चरण है वह माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? यानी कि श्वसन है वह जीवों के लिए क्यों जरूरी है? लिखेंगे कि ऊर्जा उत्पादन के लिए। यानी कि श्वसन जब हम लोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम लोगों के अंदर में एनर्जी प्रदान होता है, यानी कि उससे ही हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? यानी कि जब श्वसन की प्रक्रिया है वह संपन्न होता है तो उसके पश्चात यानी कि उस क्रिया में क्या चीज मुक्त होता है? तो लिखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मुक्त होती है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रहा ग्लूकोज और ये जब ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे मिलता है और इसमें एंजाइम भी उपस्थित होते हैं तो ये देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में जल और ऊर्जा ये सभी चीजें निर्मुक्त होती है, यानी कि इन सभी चीजों का निर्माण होता है। यदि आप लोग इसका अनुसूत्र ये लिखना चाहते हैं रासायनिक समीकरण तो इसको भी लिख सकते हैं। प्रश्न है कि श्वसन दो चरणों में किस आधार पर बांटा गया है? यानी कि श्वसन तो आप लोगों को पता ही होगा कि श्वसन दो प्रकार का होता है। पहला अवायवीय श्वसन जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और दूसरा वायवीय श्वसन जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो ये किसके आधार पर बांटा गया है? इसका उत्तर लिखेंगे कि ऑक्सीजन गैस के आधार पर, क्योंकि पता ही होगा कि श्वसन होता है वह ऑक्सीजन गैस के आधार पर ही होता है। तो वायवीय श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो इसीलिए इसको ऑक्सीजन गैस के आधार पर विभाजित किया गया है। प्रश्न है कि अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? लिखेंगे कि वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। यानी कि उस प्रकार का श्वसन जो कि बिना ऑक्सीजन के ही हम लोग कर लेते हैं उसे ही कहा जाता है अवायवीय श्वसन। 10 नंबर प्रश्न है कि वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है? इसका उत्तर हो जाएगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में। पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? लिखेंगे कि प्रथम चरण में माइटोकॉन्ड्रिया में। पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि रंध्रों से। तो आप लोग बताइए कि पत्ते का रंग है वह हरा किसके कारण होता है? आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि विसरण क्रिया के द्वारा।
अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि कोशिका झिल्ली से विसरण के द्वारा। 15 नंबर प्रश्न है कि मछली के श्वसन अंग का नाम लिखें। मछली का श्वसन अंग हो जाएगा गिल्स। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि मनुष्य का श्वसन अंग क्या है। स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसनांगों के नाम लिखें। स्थलीय कीट का हो जाएगा श्वसनांग में ट्रैकिया या श्वास नली, जबकि मनुष्य का श्वसनांग में हो जाएगा नासिका छिद्र, लैरिंक्स, श्वास नली या ट्रैकिया तथा फेफड़ा। यह श्वसनांग का मतलब हुआ कि श्वसन की क्रिया में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो ये सभी अंग है जो कि मनुष्य के श्वसन अंग में भाग लेते हैं, जबकि स्थलीय कीट में सिर्फ ट्रैकिया या श्वास नली ही भाग लेता है। स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है? यह कहलाता है श्वास नली या फिर ट्रैकिया। वर्टिब्रेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखें जिनमें श्वसन केवल फेफड़े से होता है। तो वर्टिब्रेटा संघ के अंतर्गत में पहला हो जाएगा एबीज और दूसरा मनुष्य, जिसे कि मैमेलिया भी कहा जाता है। मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखें। तो इसमें हो जाएगा नासिका छिद्र, लैरिंक्स, श्वास नली या फिर ट्रैकिया तथा फेफड़ा। ये सभी हैं जो कि श्वसन अंग हैं जो कि श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि फेफड़ों द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रश्वास तथा उच्छ्वास के द्वारा। पचे हुए भोज पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? लिखेंगे कि यह श्वसन की क्रिया के द्वारा होता है। ईस्ट में पाइरूवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि किण्वन के द्वारा। प्रश्न है कि ज्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन किस यौगिक के निर्माण से होता है? श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है? लिखेंगे कि कंठ द्वार है वह नीचे लैरिंक्स में खुलता है। प्रश्न है कि प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है? इसका उत्तर लिखेंगे कि श्वसन नलिकाओं या फिर इसी का ही एक और नाम बोला जाता है, वो होता है ब्रोंकियोलस। प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित होता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि फेफड़ा है वह वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? लिखेंगे कि उसे कहा जाता है डायाफ्राम। प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि यह रक्त कोशिकाओं में अवस्थित रहता है और रक्त कोशिकाओं के बाद में यह यानी कि उसके बाद यह अस्थि मज्जा में अवस्थित रहता है। अब इसका लास्ट प्रश्न है कि रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? लिखेंगे कि उसे उच्छ्वास कहा जाता है। तो अभी यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं और यदि आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं फिर हम लोग एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।